क्यों बार बार चीन तवांग को कब्जा करने के लिए घुसपैठ करता है और इंडिया के लिए क्यों खास है तवांग, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कब कब घुसपैठ किया है चीन तवांग में, लेकिन कैसे हमारे जवानों ने इनको जवाब दिया है इस वीडियो में आप समझेंगे। कांग्रेस के शासनकाल में 1962 में चीन ने हमारे हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद चीन को तवांग को छोड़ना पड़ा और वो पीछे हट गया। साल 1962 के बाद 6 बार घुसपैठ किया है चीन, लेकिन 6 बार भी वो नाकाम रहा है। पहला साल 1967 सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत के सैनिक ने चीन के सैनिक को खूब धोया था। हाँ, हमने भी इसमें 80 जवान खोए थे, लेकिन जवाब में हमने दुश्मनों के इससे 5 गुना यानी 400 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरा 1975 में भी साला चीन, जो कि है तो नपुंसक क्योंकि वो पीछे से बात करता है, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की और इसके बावजूद हमने अपने 4 जवान को खो दिए। यह घुसपैठ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तलुंग लाओ में असम राइफल्स के पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया था। तीसरा 1987 में चीन और भारत के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ, लेकिन बातचीत के चलते यह मामला सुलझ गया। चौथा 2017 डोकलामा में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने लड़ती रही, क्योंकि चीन यहाँ सड़क निर्माण का काम शुरू करवा दिया था। अब हमारे सैनिक चुप रहते क्या? अब हमारे सैनिक अपना पावर दिखाए और यह डर से काम बंद कर दिया। 5 मार्च 2020 ये लड़ाई तो आपको याद ही होगी, जब लद्दाख के गुलबान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। लेकिन साला बोलता है कि हमारे सिर्फ 4 सैनिक ही मरे थे। छठा साल 2022 में 9 दिसंबर को एकाएक 600 चीनी सैनिक घुसपैठ किए। सभी के हाथ में कटीले तार वाले बैटल्स थे, लेकिन साला ये सोचा कि साल 2020 की तरह ये लोग फिर से निहत्थे होंगे, लेकिन इसे पता नहीं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। फिर क्या, हम पर यह डायरेक्ट हमला क्या करता, हम भी इन पे हमला कर दिए। हमारे सैनिक भी कटीले लाठी और डंडों से लेस थे और इनको जम के धुलाई की, जिसमें हमारे 6 सैनिक घायल हो गए, लेकिन इनके तो अनगिनत हो गए, उनको गिनना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तवांग क्यों कब जाना चाहता है चीन? इसकी 3 वजह है। पहला, 17,000 फीट पर चीनी चौकी अगर होगी तो अरुणाचल प्रदेश पर पूरा नजर रख सकता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब तवांग कस्बा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यह जगह राजनीतिक तौर पर बेहद मायने रखता है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, हालांकि संघर्ष विराम के बाद वह पीछे हट गया था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। दूसरा LAC क्रॉस करने का अहम पॉइंट है तवांग। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह है यह कि भारत चीन के बीच बनी LAC क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट में से तवांग एक है। पहला पॉइंट चंबल घाटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरी जगह पर तवांग है, जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहाँ से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान हो जाएगा। तीसरा चीनी विरोध की बड़ी वजह है धर्मगुरु दलाई लामा का। तवांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी बड़ी वजह है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने तवांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहाँ एक बड़ा बौद्ध मठ भी मौजूद है। इस लिहाज से चीन तवांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बताता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।